तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जानते ही आप रीजनिंग में एक पैटर्न फॉलो होता है और उसी पैटर्न पे जो भी एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन देता है। तो ये बेसिकली पार्ट 8 है। हमने इससे पहले 7 पार्ट बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर डला हुआ है, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं उन्हीं सवालों को इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ जो प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया सवाल। एक भी हम इधर उधर से सवाल नहीं जुगाड़ करके लाते हैं, सभी प्रीवियस है। प्रीवियस का मेरे पास किताब है, प्रिंट कराते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर फोटो खींचते हैं, उसके बाद आप सभी के सामने पेश करते हैं और बना के सॉल्व करके बेस्ट ट्रिक क्या हो सकता है वो आपको देने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख के रखा है, आप सभी के सामने दिख भी रहा होगा। एक एक करके हम क्वेश्चन को सभी को पेश करते जाएंगे और आप सभी क्या कीजिएगा, खाते जाइएगा, मतलब बनाते जाइएगा। पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप हम जो क्वेश्चन देंगे आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे बन जाए तो आप क्या कीजिए, आंसर को लिखिए और लास्ट में जब सभी जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे 10, 12, 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट तक की वीडियो बनाएंगे। 15 मिनट में जितना भी अभी क्वेश्चन करा सकते हैं हम, तो सारे क्वेश्चन को कराएंगे। उसका आप हमको क्या कीजिएगा, उत्तर बताइए कि हाँ मेरा इतना नंबर आया, ठीक ना दोस्त। और मैं बार बता रहा हूँ, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि कोई मास्टर आपको रीजनिंग नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा। प्रैक्टिस ही रीजनिंग में महारत हासिल लाने में मदद करता है दोस्त, ठीक है। बातें तो होती रहेंगी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। तो देखिएगा ये आ गया हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन। बनाने का प्रयास कीजिए दोस्त क्वेश्चन को। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर बनाने का कार्यक्रम तो आगे बढ़ाएंगे ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है जिसे 6 फलक 1, 2, 3, 4, 5, 6 द्वारा दर्शाए गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाए गए फलक के विपरीत फलक पर आएगा। मतलब एक के विपरीत अपोजिट में क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका क्या, पहला तरीका ये होता है, अगर पासे में ये जो पासा होता है यदि इसमें कुछ 2 चीज़ जो मिल जाए, क्या मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, पासे में यदि कोई 2 चीज़ मिल जाए, पासे में यदि कोई 2 चीज़ मिल जाए, मेरे पास तो पासा है तो हम हाथ से क्यों बना रहे हैं। अभी देखिए पासा का जादू कैसे दिखाते हैं आपको, जस्ट ए सेकेंड दोस्त। तो हम क्या बता रहे थे आपको, तो हम बता रहे थे दोस्त यदि 2 स्थितियाँ मिल जाए पासे की, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पासा है और यहाँ पे देखिए एक साइड ये वाला और एक साइड मान लीजिए ये वाला आपस में मिल जाए और देखिए एक साइड ये मिल जाए, तो जो बच जाता है, जो भी बच जाता है दोस्त, क्या कहा मैंने दोस्त, तो जो भी बच जाता है, ज़रा ध्यान देना। अरे क्या हो रहा है यार, एक सेकंड दोस्त रुकना ज़रा, ये मोबाइल पागल जैसा काम करने लगता है कभी बार। तो हाँ, तो मैंने क्या, जो भी बच जाता है, जैसे ये पार्ट बच गया और ये पार्ट, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। आपको समझ में नहीं आया तो घबराइएगा नहीं, हम दूसरा जब भी वीडियो लाएंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, मुझे भी पता है और आप तो जानते ही हैं। तो इसको सबसे पहले हमको हटाने दीजिए दोस्त, पागल जैसा लगने लगा। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने ये कहा आपको कि 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका तो हमने बताने का प्रयास किया लेकिन मोबाइल अच्छे से काम नहीं किया तो अच्छे से नहीं बता सके, तो मतलब दूसरा तरीका बताते हैं। तो देखिए एक क्या है, एक के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा, एक के विपरीत यानी अपोजिट पे क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी 2 चीज़ मिल रहा है इन पासों में, देखिए कोई भी 2 कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो क्या इसमें भी 2, 4 मिल रहा है, तो 2 तो दिखा लेकिन 4 नहीं दिखा। क्या इसमें तो 4 दिखा लेकिन 2 नहीं दिखा, यानी कॉमन नहीं है। क्या 1 और 4 कॉमन है किसी में, तो यहाँ 4 है लेकिन 1 नहीं है, लेकिन हमें एक भी कॉमन नहीं दिखा। अगर हमें एक भी कॉमन ना दिखे तो क्या बनाने का प्रोसेस है, यदि हमें एक भी कॉमन ना दिखे तो बनाने का प्रोसेस क्या है, तो हम बता रहे हैं। देखिए तो जो भी आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा है उसको उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 दिखा, यहाँ पे क्या दिखा, तो यहाँ पे जैसे 2 दिखा, तो इस 2 को उठा लीजिए, इस 2 को और इस 2 को उठा लीजिए और क्या कीजिए, घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। घड़ी की दिशा में क्या कीजिए, घुमा दीजिए। पहले तो यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए, लिख दिया। फिर देखिए 2 के बाद क्या आता है, 2 के घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 आएगा, फिर घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। उसी वजह से 2 को घुमाएंगे तो पहले 6 आएगा, फिर 2 घुमाएंगे तो 3 आएगा। बस हो गया काम। ये 4 का अपोजिट ये 6 हो गया, 1 का अपोजिट ये 3 हो गया और इस 2 का अपोजिट क्या बच गया, तो 5 बच गया, ये हो गया अपोजिट। तो देखिए एक फलक पे क्या विपरीत पे क्या पूछा था, एक के विपरीत क्या हुआ, एक के विपरीत 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्त ये तीसरा नंबर, तो 3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, होप आपको समझ में आया। पहले क्या किया हमने, पहले बस आपको घड़ी की दिशा में घुमा देना है। पहले ये देखना है कि कितना चीज़ कॉमन दिखा। 2 कॉमन है तो वो तो बहुत ही आसान है, 2 को घेर लीजिए और जो लास्ट में बच जाता है वही आंसर हो जाता है। अगर 2 कॉमन ना हो तो ऐसे बनाना था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आज मोबाइल दिक्कत दे रहा है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, क्या करें, हर रोज़ तो एक ही जैसा नहीं ना होता है। तो चलिए दोस्त हम दूसरा क्वेश्चन को आपके सामने पेश करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा लिखने का प्रयास कीजिए, अब अच्छा होगा। अब हम कुर्सी में बैठ गए, पहले बेड में बैठे थे शायद इसलिए नहीं हो रहा था अच्छे से, कलम नहीं चल रहा था अच्छे से। तो देखिएगा जरा क्या करने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या करने का प्रयास कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है चिन्ह यानी स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन
का चयन करें। यानी कह रहा है इस स्टार के स्थान पर अगर प्लस रखेंगे, इस स्थान के पर माइनस रखेंगे, इस पर डिवाइड रखेंगे तो क्या ये समीकरण इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक में क्या बराबर है, तो यहाँ पे अगर बराबर देंगे तो इन दोनों में गुना करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन संतुलित होगा, वही हमें चेक करना। तो चलिए नहीं कि और कुछ चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं यार, इतना ऐसे ऐसे बकवास करते रहेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो इसमें इसको बनाने का एक तरीका है कि ये कभी भी ये जो समीकरण दिखता है ये कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, कभी भी कोई भी कट के पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट में आ जाएगा ना तो सब बिगड़ जाएगा। पॉइंट में बहुत ही कम देता है आपको एग्जामिनर, एसएससी वगैरह में तो नहीं देता, बैंक में तो दे सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं देता है। तो इसमें देखिए इसमें पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में कब आता है, जब डिवाइड में नीचे में कुछ अलग हो, ऊपर में और कुछ नीचे अलग हो, जो एक दूसरे का कटे ना, पूर्णतः काटे ना, तभी होगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड को पहले सॉल्व करना है, डिवाइड को पहले चेक करना है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मतलब सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करके जल्दी से हम बना सके। ठीक है दोस्त, तो देखिए तीसरे नंबर पर डिवाइड है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इस स्थान पर डिवाइड है। क्या ये दोनों डिवाइड जा रहा है, चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 दूना 6 3 3 9 2 3 6, यस डिवाइड जा रहा है, यानी 3 बार में ये डिवाइड जा रहा है, 3 बार में डिवाइड जा रहा है। इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी प्लस है, यानी कि ये ऑप्शन हमको डाउट लग रहा है। बाकी ये 3 ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिएगा 87 एक बार लिख लेते हैं सबसे पहले। 87 है, फिर 53, 87 क्या है प्लस है, प्लस क्या 53 है, 53 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिवाइड कितना 3 आ गया, तो क्या डिवाइड में 3 आ गया, तो मतलब क्या क्या क्या, तो 53 पहले, फिर स्टार में दूसरे बार में क्या था, दूसरे बार में माइनस था, माइनस क्या तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या था, गुना था, गुना कितना आ गया 4 आ गया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर माइनस था, कितना था 64 था। उसके बाद फिर बराबर था, उसके बाद क्या था 2, फिर प्लस कितना था 78 था। ऐसा ही था। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या बात बन रहा है। तो 3 4 कितना हो जाता है, 3 4 हो जाता है मेरे दोस्त 12, यानी -12 यानी -12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 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 में लिखा गया। तो 4 और 2 6 हो गया, और इधर देखिए 6 और कितना हो गया 7। आपको जल्दी जल्दी करना होगा, कोई उपाय नहीं, -7 हो गया। चलिए इन दोनों में अब इसमें माइनस कर देते देखते हैं क्या होता है। तो 7 में 6 गया 1 यानी 11 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस में बड़ा में प्लस था तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 53 करेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, और 5 और 1 क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इतना आ गया, यानी इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक ना, तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू यानी 64 आया। और यहाँ पे क्या आ रहा था 78 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पूरा 80। मेल खाया, तो आप बोलेंगे जी नहीं मेल नहीं खाया, यानी कि ये सरासर गलत है। मिटाते हैं दोस्त, क्योंकि ये गलत हो गया, कोई काम का ही नहीं बचा। तो फिर से चलिए दूसरा ऑप्शन हम देखिए, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट वही ऑप्शन चूज़ करते हैं जो कि सही होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब चलिए अंदाजे कोई ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, इसको चूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो हमको नहीं पता कि आंसर है या नहीं, लेकिन चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए क्या है 87 है, 27 लिखेंगे, फिर क्या था माइनस था, माइनस में कितना 53 है। फिर यार इधर देखिए डिवाइड था, डिवाइड पूरे पार्ट का वैल्यू क्या आ गया था। तो एक सेकंड रुकिए, पहला स्टार में देखिए माइनस था, दूसरे स्टार में प्लस, फिर प्लस हो जाएगा 53 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी भाग दिया था 3 ही था। फिर स्टार में क्या हो गया, गुना हो गया कितना से 4 से। फिर देखिए क्या प्लस है कितना तो 64 है, फिर 64 है। फिर देखिए क्या था प्लस के बाद डिवाइड आता था, डिवाइड क्या है 2 है, और फिर यहाँ पे क्या है बराबर 78 है। क्या ये है, चलिए देखते हैं। तो पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 यानी 32 आ जाएगा, 32 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 4 थे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 53 में 87 जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। तो 4 में 7 यानी 4 बचेगा, 3 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 3 यानी कि 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 यानी 34 बचा। यहाँ पे क्या था तो 32 था, 32 किसमें प्लस में था और ये भी प्लस में था, तो 34 32 को जोड़ देते तो कितना आ जाता है, तो 34 और 32 को जोड़ देंगे तो दोस्त आ जाएगा 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 32 34 को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 66 आया, यहाँ पे 12 बचा था तो 12 को और जोड़ना था, तो 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 और 2 8 आ जाएगा, और 6 और 1 7 78 क्या मेल खाया। तो देखिए हाँ ये तो हमारा तुक्का सही हो गया, यानी कि यही आंसर है। तो इसी टाइप से आपको हर एक ऑप्शन भी कभी कभी चेक करना पड़ सकता है, तो आपको जरा मतलब आप अंदाजे भी आपका अगर लग सही हुआ तो एक बार में सही हुआ, नहीं तो इसको भी हमको चेक करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बेसिकली सबका फेवरेट है, किसी का हो या ना हो, मेरा तो है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा, सभी शिक्षक, यानी ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, कथन दिया हुआ है कि सभी, इसमें क्या करना होता है, पहले आपको कथन पढ़ना होता है, उसके बाद निष्कर्ष के साथ मिलाना होता है। अगर निष्कर्ष के साथ सभी मेल खा जा रहा है तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, अगर नहीं खाता तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, अगर एक खाता है तो एक अनुसरण करता है, 2 खाता है मतलब 2 मेल खाता है तो दोनों 1 और 2 अनुसरण करता है। इस टाइप से आपको कुछ बताना होता है। तो सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मेल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, सभी शिक्षक डॉक्टर हैं, ओके, कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हैं, सभी प्रोफेसर इंजीनियर है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम इतना तो हम याद रख के ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें डायग्राम बना के ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आएगा। क्या आएगा तो दोस्त, मज़ा आएगा। तो क्या कर रहा है, सभी
क्या था, सभी शिक्षक जो है वो डॉक्टर है, यानी जितने भी शिक्षक है, यानी जितने भी दोस्त टीचर है, जितने भी टीचर है वो क्या है, वो डॉक्टर के अंडर में आता है, वो डॉक्टर यानी डी है। ऐसे आपको सोचना होगा, सभी शिक्षक डॉक्टर यानी डॉक्टर के अंडर में आएगा शिक्षक, ऐसे आपको सोच के आप जल्दी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ प्रोफेसर क्या करा था, कुछ प्रोफेसर डॉक्टर है, यानी कुछ प्रोफेसर भी डॉक्टर है, तो कुछ प्रोफेसर दोस्त डॉक्टर है, कुछ प्रोफेसर क्या है, डॉक्टर है। ओके, सभी प्रोफेसर इंजीनियर, और जितने भी प्रोफेसर हैं ये सारे क्या है, इंजीनियर है, जितने भी प्रोफेसर है वो इंजीनियर है, इंजीनियर लिख लिया। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कहता था, सभी प्रोफेसर इंजीनियर, ये तो हमने लिखा सभी प्रोफेसर इंजीनियर, ठीक है। क्या करा सभी, क्या करा दोस्त, लिखा जा, पता नहीं यार कलम एक दो बार धोखा देता है। तो क्या करा, देखो क्या सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं, क्या कहा दोस्त, तो एक सेकंड मिटा लेते हैं। तो क्या कहा, सभी प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी प्रोफेसर डॉक्टर है, क्या सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं, तो सरासर नहीं है, कुछ है, सभी नहीं है। क्या कहता है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ जो डॉक्टर है वो इंजीनियर है, बिल्कुल है, सही है। कुछ शिक्षक इंजीनियर है, कुछ शिक्षक, कुछ टीचर इंजीनियर है, कहाँ टीचर काट रहा है, नहीं काट रहा है, कुछ टीचर इंजीनियर है तो काट रहा है एक दूसरे को, देखिए ये अलग है और ये तो अलग है, तो ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, मतलब ये भी क्या, कुछ शिक्षक इंजीनियर, ये भी गलत हो गया, नहीं है, क्या है, तो नहीं है, यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख के रखा था, कह रहा है नहीं है। फिर क्या था, कुछ शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ टीचर जो हैं क्या प्रोफेसर हैं, तो कुछ टीचर प्रोफेसर, देखिए काट रहा है तो नहीं काट रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो हमारा केवल और केवल 2 अनुसरण किया, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे देखिए केवल और केवल 2 अनुसरण करता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। बेसिकली ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो देखिएगा ज़रा। और हम जो बोले थे आपको पता है ना कि आपको कमेंट करना है लास्ट में कि कितना आपका सॉल्व हो रहा है। और दोस्त हम आपको एक कड़वा सच्चाई बता देते हैं, आपको रीजनिंग का बहुत कोई क्लास दे रहा होगा कि 500 रुपया में क्लास, 300 रुपया में फुल कोर्स, आप बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा कुछ नहीं में। मैंने एक टीचर से पढ़ा था बहुत दिन पहले ही, तो उसका पूरा कोर्स किया, उसके बाद जब हम मॉक टेस्ट लगाए थे मेरा नंबर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मतलब बैंक लेवल से भी ऊपर लेवल का पढ़ा दिया था, उतना लेवल का पूछता ही नहीं है एसएससी वगैरह में या फिर रेलवे वगैरह में, बैंक लेवल का पढ़ा दिया था। तो उसी तरह हम बताते हैं, आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बैंक छोड़ के, आपका सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही रीजनिंग होता है, आप पढ़िए कहीं से प्रैक्टिस सेट कीजिए, जो मैं भी करा रहा हूँ, तो आप इससे ही आपका रीजनिंग बेस्ट हो जाएगा। आप मॉक लगाइए ना, इसके बाद किसी की बात क्यों सुने, मैं अभी बात आप क्यों माने, आप मॉक लगाइएगा, मॉक में अगर आपका स्कोर ना बढ़े तब हमें बोलिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, होप आपने बनाने का प्रयास किया होगा जब तक हमने आपको ये सारी बातें बताई। देखिएगा ज़रा, ये श्रृंखला इस वर्ड के स्थान पे क्या है ये पूछा है, तो आपको तो वहाँ पे कंप्यूटर में लिखने का नहीं होगा, तो आपको कलम में एक बार क्या करना, कॉपी में लिख लेना इन सारी चीज़ों को। तो 25 है और यहाँ पे क्या है 45 है, फिर यहाँ पे क्या है 85 है, तो वर्ड के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए क्या है 5 हुआ प्लस कितना हुआ दोस्तों, 5 प्लस हुआ, फिर यहाँ देखिएगा तो 15 से 10 प्लस हुआ, फिर यहाँ देखिएगा तो यहाँ 2 2 में 2 आ जाएगा, 5 में 20 प्लस हुआ, फिर यहाँ देखिएगा तो 4 4 यानी 40 प्लस हुआ। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना क्या 80 यानी 80। अब यहाँ का डिफरेंस 80 आएगा, तो यहाँ जोड़ के यहाँ पे लिखना होगा हमें, तो 80 8 8 16 यानी 165, यानी क्या यहाँ पे 165 आएगा, 165 तो 165 यहाँ पे 165 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 80 आ गया तो 165 ही होगा, तो हमारा आंसर ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। बेसिकली देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखिए तो देखिए 10 है यहाँ पे, 10 से 15 कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा, जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़े मतलब क्या प्लस या माइनस का लॉजिक है, तब प्लस या माइनस का लॉजिक होता है, ठीक है ना दोस्त। और यदि अचानक बढ़ जाए बहुत सारा तो गुना या भाग का लॉजिक होता है, इस टाइप से आपको सोचना होगा, या फिर स्क्वायर का लॉजिक होता है, या फिर कुछ का लॉजिक होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा बढ़े तो प्राइम नंबर का भी लॉजिक हो सकता है, या अभाज्य संख्या, वो हम आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताते रहेंगे, यही सीखना है दोस्त आपको। तो चलिए ये आ गया क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए दोस्त, हम भी पढ़ लेते हैं आपके साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन से दोस्ती हो जाए। क्या कहते हैं, हेमा की ओर इंगित करते हुए यानी इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वो मेरे पिता की पुत्री के पुत्र की बहन है। भाई साहब, हेमा का उस लड़के से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ के अगर सोच के बनाने का चाहें तो आप कभी नहीं बना सकते, इतना खतरनाक है, तो आपको डायग्राम बना के बनाना पड़ेगा, मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम डायग्राम बनाने की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या कहता है, हेमा की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, किसने कहा, तो एक लड़के ने कहा, मेरे दोस्त एक लड़के ने कहा, एक लड़के ने कहा, ओके एक लड़के ने कहा, वो एक लड़के ने कहा कि वो मेरे, वो यानी हेमा, हेमा की ओर इशारा करते हेमा के बारे में कह रहा है, वो मेरे यानी मैं, एक लड़का है तो एक लड़का है ये, तो यानी एक बॉय है, बॉय ने कहा वो मेरे पिता, पिता को ऊपर में लिखा जाता है, और लड़का हो तो ट्रायंगल में बंद करेंगे और लड़की हो तो सर्किल में बंद करेंगे। तो वो मेरे पिता की पुत्री यानी ये पुत्री को नीचे एक पीढ़ी नीचे आ गया, एक पीढ़ी होगा तो नीचे उतार देंगे, पुत्री होगा तो नीचे, बाप होगा तो ऊपर करेंगे, ठीक है दोस्त। तो पुत्री
वो मेरे पिता की पुत्री के पुत्र यानी कि क्या, मेरे यहाँ पे देखो ना, मेरे पिता के पुत्री के पुत्र की बहन है, ये बहन है कौन, तो हेमा। हेमा ये हो गया हेमा। हेमा क्या कर रही है तू, तो हेमा का उस लड़के से यानी उस बॉय से क्या संबंध है, तो उसका देखिए ये तो हो गया बहन, बहन का बेटा या बेटी क्या होगा, भतीजा या भतीजी होगी, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको बताना था। तो देखिए हेमा का, किसका, हेमा का। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, हेमा का उस लड़के से क्या संबंध है, तो हम क्या बताएं, क्या ये इसके बी के बारे में पूछा है, तो ये यहाँ पे दो चीज़ संभावना हो रहा है, एक तो भतीजी हो रहा है और एक देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मामा लग रहा है, मामा। अब इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या करें, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, जब वहाँ पे क्या कहेगा कि हेमा का, जिसका का पूछे उसका ही बताना कि वो क्या है, तो हेमा का यानी हेमा क्या है, तो हेमा इसकी क्या है, तो नी से यानी कि भतीजी है, तो ही आपको चूज़ करना है। ठीक है ना दोस्त, जिसका कार रहेगा उसी को, से को गोली मारो, सिर्फ कार को पकड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आज बहुत ज़्यादा भी बनने लगा शायद, और शायद ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, क्या प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब आप कंटेंट के हिसाब से करना, हमारे कहने पर लाइक भी नहीं करना, कुछ भी ना करना। ठीक है, तो ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। तो मिलते हैं इस टाइप से लग रही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए कह रहा है वाले प्रेम से।